इम्पोर्टेंट क्या है इस बात को समझिए जरा। मैं 1 मिनट स्टूडियो में आ रही हूँ। मैं एक बार ममता जी देखिए, सिर्फ बात पश्चिम बंगाल की नहीं है, बात जैसे उन्होंने कहा भाग्यनगर की भी है। वो कह रहे हैं कि अगर आप वहां पर भी आप देखिए कि एक तरह से क्या एक सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसीलिए ये इस तरह की तस्वीर वहां नजर आती है। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो वहां पर भी अब जो चर्चाएं हो रही हैं वो ये कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को माधवी लता हरा सकती हैं, क्या ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं, क्या एक सियासी समीकरण बदल रहा है, और उसकी एक तस्वीर हम शोभा यात्रा के जरिए देख रहे हैं। जी सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कल रामनवमी की शोभा यात्रा पूरे भारतवर्ष के अंदर निकली है ना, क्योंकि हर साल निकलती है। हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से, और ऐसा मैं मानती हूँ कि बंदूक से ज्यादा विचार घातक होता है। और ये जो विचार बनाया जा रहा है ना सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ, ये बनाया जा रहा है इंडिया अलायंस के कुछ घटक दलों के द्वारा, और इसकी जो प्रमुखता से अगुवाई कर रही है वो ममता बनर्जी अगुवाई कर रही है। और ममता बनर्जी ने तो वेस्ट बंगाल में सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बंदूक और विचार दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है। पिछले साल भी शोभा यात्राओं पर इसी प्रकार के प्रहार हुए थे, आघात हुए थे लोगों के ऊपर, इस बार भी हो गए। ममता बनर्जी ने एक अपील कर डाली थी ना कि वो लोग आएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, तुम लोगों को भड़काएंगे, तुम शांत रहना। एक्चुअली ममता बनर्जी ये कह रही थी कि वो शोभा यात्रा निकालेंगे और तुम उनकी पिटाई करना। वही हुआ है, एग्जैक्टली वही हुआ है। हैदराबाद के अंदर वही हुआ। टी राजा जी से हमने अभी एक एक चीज सुनी है, किस प्रकार से शोभा यात्रा की लास्ट मिनट में आप परमिशन कैंसिल कर देते हैं। क्यों परमिशन कैंसिल करेंगे भाई? शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती है हैदराबाद में, भाग्यनगर के अंदर? क्या वो भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है? क्या सनातनी हिंदुओं को अपना शोभा यात्रा रामनवमी के दिन निकालने का अधिकार नहीं है? दूसरी मैं बात एक चीज पूछना चाहती हूं टीएमसी वाले लोगों से, कुछ प्रश्न है मेरे। पहली बात कि ये छतों के ऊपर पत्थर कैसे चले गए? क्या कर रही थी वहां की पुलिस? बैठी हुई थी? हाँ, इनको पता नहीं चला कि पत्थर इकट्ठे हो गए छतों के ऊपर। उसके अलावा जब इतना दंगा चल रहा था वहां पर सुचरिता जी, तो पुलिस ने दंगाइयों को पीटना चाहिए ना। उन्होंने शोभा यात्रा में राम भक्तों के ऊपर आंसू गैस के बम छोड़ने, गोले छोड़ने शुरू कर दिए। क्यों भाई आपने ऐसे क्यों किया? उसके अलावा सनातनियों की जो दुकानें लूटी जा रही थी इन उपद्रवियों दंगाइयों के द्वारा और तोड़फोड़ की जा रही थी, उसको भी पुलिस ने नहीं बचाया। क्यों उन्होंने ऐसा किया है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? और ये अब आप ये बताइए कि ममता बनर्जी की को इसके ऊपर नहीं घसीटा जाएगा क्या? ये अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप बड़ा आईपीएस का भी ज्ञान दे रहे थे। आपके यहाँ के डीआईजी सीनियर पुलिस ऑफिसर ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के राजनीतिक मंच में जाकर के बैठ जाते हैं, तब आपको याद नहीं आती है? तब आपको याद नहीं आती है कि आईपीएस ऑफिसर को कैसे होना चाहिए? बताइए आप। मारे जा रहे थे संजय जी, नीचे से पत्थर मारे जा रहे थे, तो आप ये बताइए पत्थर की ग्रेविटी इतनी हो गई कि वो छत में इतने हजारों असंख्य पत्थर पहुंच गए। कुछ सोच के बोलिए आप, कुछ सोच के बोलिए आप। और ये जो आपका होता है ना कि हर एक के बीच में आप बोल देते हैं, उस पर थोड़ा आप लगाम लगाइए। देखिए सीधी बात है ये कि वहां पर अगर शोभा यात्रा निकालने की, दुष्यंत जी, सरकार वहां पर कांग्रेस की है, और वो टी राजा सिंह आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस और एमआईएम दोनों को लग रहा है हिंदू विरोधी एक सोच रही है शुरू से। ये पहली बार नहीं है, हमारी शोभा यात्रा पर लगाम लगाने की कोशिश हुई है, हमने तब भी निकाली है। और वो जो भीड़ वहां पहुंची थी, आप ये सोचिए जो भीड़ वहां पहुंची थी दुष्यंत जी, को हमने सुना, वो भीड़ बहुत कुछ कह रही है। साहब ने टोटल जो पॉलिटिकल बात उन्होंने कही, पूरा देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है कि ओवैसी साहब किसके पॉलिटिकल अलाई है। अच्छा, किसको वो फायदा पहुंचाते हैं, किसकी भी आलोचना करते हैं। अच्छा, कांग्रेस के तो वो आलोचक है, कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचाने के लिए वो तो बीजेपी पूरे देश में काम करते हैं। तो आप ये इनकी नूरा कुश्ती है, किसके अलावा दोनों हार रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से जीत रहा है। अच्छा। ना वहां ओवैसी जीत रहा है, ना वहां बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। इसलिए ये मिली जुली नूरा कुश्ती करके तो कांग्रेस में कैंडिडेट कौन है? कांग्रेस का कैंडिडेट वोट प्राप्त कर ले। दुष्यंत जी ये तो बता दीजिए कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है? वहां उतारा ही नहीं है सर। उतरेगा, उतरेगा सारे कैंडिडेट अभी उतरेगा नहीं हुए। अभी आप बोल रहे कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, कैंडिडेट तो उतारा नहीं उन्होंने, अभी कैंडिडेट उतारा नहीं, कब उतरेगा भाई? अभी कौन से चरण में है वहां पे मतदान? आप सीधी बात ये है, देखिए। अच्छा, तो तब तक सब गेस करते रहे कि किसको वहां से टिकट मिलने वाला है। रेवन्ना रेड्डी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में विकास की लहर चल रही है, विकास की तरफ वो कह रहे हैं हिंदू विरोधी लहर चल रही है। आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं वहां हिंदू विरोधी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए नूरा कुश्ती करो, रोज लड़ाई दंगा करिए, न्यूज में बने रहिए। वो हिंदू देश जानता है, कर रहे थे उस पर नहीं। आपको चेरिताजी ये इनको देश जानता है। शोभा यात्रा में भीड़ तो देखिए कितनी निकली है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता और समर्थक दोनों से, ये टी राजा जी को पार्टी से क्यों निकाला गया था और क्यों ले लिया?
क्या कारण थे, क्यों निष्कासित किया गया टी राजा साहब को? अच्छा, विनोद जी क्यों निकाला आपने उनको पार्टी से भाई, और क्यों ले लिया? सही बेनकाब कर दिया कांग्रेस के समर्थकों को आपने। अच्छा, ये वास्तव में बिल्कुल ये आपसे नहीं पूछा, भाजपा से प्रश्न है, भाजपा जवाब देगी। आप शांत रहिए। आपने बेनकाब कर दिया, आपने बेनकाब कर दिया। आप खुद सुबह से शाम तक बेनकाब होते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि हैदराबाद अभी आजाद हुआ। हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा है, बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है। आप अपने अपने तरीके से बात करते रहते हैं। आपका बातों का कोई महत्व नहीं है, कोई सीरियस नहीं लेता है। आप बात करिए, क्या कर रहे हैं आप? एक मैं जवाद साहब के पास एक बार जा रही हूँ। जवाद साहब नहीं, वो वेट कर रहे हैं। एक सेकंड जवाद साहब, मैं प्रियंका जी आपके पास भी आ रही हूँ जवाब के लिए, लेकिन पहले जवाद साहब जरा बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि एलआई हैं वो किसके, सब जानते हैं। वो वही वाला आरोप लगा रहे हैं कि ओवैसी साहब एलआई हैं बीजेपी के। ये आरोप तो उन पर कांग्रेस लगाती है और बीजेपी वाले दूसरा आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर शोभा यात्राओं को रोकने का क्या मतलब है? शोभा यात्रा रोक दो, वो वैसे ही इतनी भीड़ वहां पर आ रही है। वही बंगाल में हो रहा है, वही यहां पर हो रहा है। राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर एक शेर है, हाँ, जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। देखिए, आपको पता है चुनाव है और पहला चरण होने जा रहा है। किसको ध्रुवीकरण की राजनीति से फायदा होता है ये लोग जग जाहिर है। और अभी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप कह रही हैं कि ममता बनर्जी, और मैं तो बड़ा देख रहा था कि यहाँ पर भी ममता जी हैं और वहाँ पर भी ममता जी हैं। यहाँ की ममता जी वहाँ की ममता जी के ऊपर प्रहार कर रही हैं। वो भी नारी हैं, ये भी नारी हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे देख कर। लेकिन हैरत की बात ये होती है, ये पढ़ी लिखी हैं। इनसे पूछिए कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर अब किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है या नहीं है? क्या कर रहा है प्रशासन? कार्रवाई कौन करेगा? अब तो कौन सी सरकार है, मुख्यमंत्री कौन सा एक्शन लेगा? कोई नहीं ले पाएगा। अब तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। क्या कर रही है भाई? क्या है पुलिस प्रशासन? कौन करेगा कार्रवाई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप बताइए, मैं खुद कहता हूं कि जब कोर्ट ने आदेश ये दे रखा है कि आप कोई भी हथियार ना लेके जाएं, तो आप फूल लेकर के जाइए, लोगों को फूल बरसाइए। आप हथियार लेकर के जाते हैं। मैं तो तमाम देशवासियों से आग्रह करता हूं, सभी भारतीयों से आग्रह करता हूं कि अपने पास फूल रखो, गुलाब रखो, एक दूसरे पे मोहब्बत फेंको। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, नफरत फेंकने से लोगों की सियासत जो है वो चलेगी। लेकिन आने वाला वक्त और ये चुनाव बड़ा निर्णायक होने वाला है। यहाँ मोहब्बत की जीत होने जा रही है और नफरत की हार होने जा रही है। ये देश मोहब्बत को जिताने जा रहा है और नफरत को जबरदस्त तरीके से हराना चाह रहा है। और ये नफरतों के चिंटू बैठे हुए हैं, नफरत फैलाने वाले हैं। आपको लग रहा है बहुत जल्द बंद हो कोई जाएंगे। सहमत नहीं होगा? सभी तो सहमत होंगे आपकी बात से। कौन ऐसा कहेगा कि भाई मोहब्बत के साथ नहीं है देश और जंग के साथ है देश? ये कोई नहीं बोलना चाहता है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, हाँ, तो यही वाले पत्थर लहराने वाले, मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई ये इन सब पे एक्शन क्यों नहीं हुआ है? प्रियंका